आपका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। यह क्लास 8 के अध्याय 16 के लिए पहला वीडियो है। अध्याय 16 का नाम है त्रिभुज के कोनों और भुजाओं के बीच संपर्क की जांच। तो इस अध्याय में हम त्रिभुज और त्रिभुज से के जो कोण और भुजाएं होती है उनके बीच के जो संपर्क होते हैं उनके विषय में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि त्रिभुज क्या होता है। तो त्रिभुज की परिभाषा क्या है? तीन सरल रेखा खंडों से बने आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। एक चित्र यहाँ बना दिया गया है कि एक त्रिभुज है जिसका जो शीर्ष बिंदु, इन्हें क्या कहते हैं हम? शीर्ष बिंदु। तो शीर्ष बिंदु का हम नामकरण कर सकते हैं। इसे हम कह सकते हैं ए, ये बी, ये सी। तो जो शीर्ष बिंदुएं होती हैं उनको जो है हम जो है कैपिटल लेटर से दिखा सकते हैं। ए बी सी, पी क्यू आर, एक्स वाई जेड, इस तरह से जो है बता सकते हैं। तो किसी त्रिभुज के तीन भुजाएं, यानी तीन भुजाएं होती हैं, जैसे एक, दो और तीन भुजाएं होगी। तीन कोण होते हैं, तो कोण के विषय में आप जानते हैं। त्रिभुज के कोण यहाँ एक होगा, एक कोण ये है और एक कोण ये है। तो तीन कोण होते हैं और तीन शीर्ष बिंदुएं होती हैं जो पहले बता दी गई हैं, ए बी और सी। तो इस त्रिभुज के बारे में अगर हम देखें तो भुजाएं जो होंगी वो क्या होंगी? ए बी एक भुजा हो सकती है, ए बी। इसे हम चाहे तो बी ए भी लिख सकते हैं, बी ए बी एक भुजा होगी। दूसरी भुजा बी सी हो गई और तीसरी भुजा ए सी या सी ए लिख सकते हैं। तो जब हम भुजा लिख रहे हैं तो ए बी या बी ए दोनों सेम ही होगा। कोण, तो कोण यहाँ एक, दो, तीन कोण है। तो कोण लिखने का तरीका एक जो है साधारण रूप में हम कह सकते हैं कि कोण ए, कोण बी और कोण सी हो गया। कोण ए, कोण बी, कोण सी। लेकिन अधिकतर हम जो है इस प्रकार से लेंगे, तीन शीर्ष बिंदुओं को लेकर कोण का नाम लिखने का प्रयास करेंगे। अगर हम मान लीजिए बी कोण को बताना है तो हम इसे लिखेंगे कोण ए बी सी। कोण ए बी सी, जिस बिंदु को, जिस कोण को दिखाना है उसे बीच में रखेंगे और उसके जो भुजाएं होती हैं ए और सी, उन बिंदुओं को ले लेंगे बगल में। यानी कोण ए बी सी कहने का मतलब बी कोण, ये वाला। अगर हम इस कोण को बताना चाहें तो हम बी ए सी लिखना होगा, कोण बी ए सी, कोण बी ए सी, यानी ये कोण होगा। जिस कोण को बताना है उसे हमेशा जो है लिखने के क्रम में बीच में रखेंगे। अगर हम सी को बताना चाहें तो क्या होगा? कोण ए सी बी, ए सी बी। अब हम कोण ए बी सी को सी बी ए भी लिख सकते हैं, बी ए सी को सी ए बी भी लिख सकते हैं। यानी इस कोण को अगर हम चाहें तो कोण सी बी ए भी लिख सकते हैं। तो इस दोनों को आपस में जो है आगे पीछे लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किंतु जब जिस कोण को बताना है उसे हमेशा जो है क्रम में बीच में रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया कोण। शीर्ष बिंदु, यहाँ तीन शीर्ष बिंदु हैं, ए बी सी, क्योंकि त्रिभुज है। अंतःकोण, जो कोण ए बी सी है, ए सी बी है, बी ए सी, ये ने क्या कहते हैं? अंतःकोण कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतःकोण कहते हैं। तो अंतःकोण में भी जो है हम लिख सकते हैं कोण ए बी सी, कोण ए सी बी और कोण बी ए सी। बाह्य कोण सबसे जरूरी है। अगर हम त्रिभुज के तीन भुजाओं में से किसी एक भुजा या तीनों भुजाओं को भी अगर हम त्रिभुज के बाहर की तरफ बढ़ा दें, जो भुजा है, तो ये जो कोण बनता है जो त्रिभुज के बाहर है, इसे हम कहते हैं बाह्य कोण या बहिष्कोण कहते हैं। इंग्लिश में एक्सटर्नल एंगल कहेंगे। तो ये अगर हम इसका नामकरण करना चाहें तो हमें यहाँ एक बिंदु लेना पड़ेगा। मान लीजिए हम पी बिंदु लेते हैं, तो ए बी पी, कोण ए बी पी क्या है? एक बाह्य कोण है। इसी प्रकार से इस तरफ भी कोण बन सकते हैं। ये क्या है? एक बाह्य कोण या बहिष्कोण है। अगर हम चाहें तो इस तरफ भी बना सकते हैं, ये भी क्या है? एक बाह्य कोण या बहिष्कोण है। इस भुजा को इस तरफ भी बढ़ा सकते हैं। अगर हम इस तरफ बढ़ाएंगे तो ये भी एक क्या होगा? बहिष्कोण या बाह्य कोण होगा। और अगर हम इस भुजा को इस तरफ बढ़ाएंगे तो ये भी क्या है? एक बहिष्कोण या बाह्य कोण होगा। तो एक ही भुजा को हम दोनों ओर से बढ़ाएंगे तो जो है दो भुजाएं या दो बहिष्कोण प्राप्त हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये जो बाह्य कोण है ये समझ में आ गया होगा। अब हम एक एक्टिविटी या कार्य करेंगे, तो देखते हैं कार्य में क्या है। अब हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं। तो एक्टिविटी में हम लोगों ने दो
त्रिभुज का जो है कटआउट लिया है। ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, दोनों समान त्रिभुज हैं। इससे हम कुछ प्रमाणित करने वाले हैं, देखते हैं वो क्या है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज को जो है यहाँ चिपका देते हैं। तो ये चिपक गया है। तो यहाँ ए है, इस बिंदु को हम बी मान सकते हैं और इस बिंदु को हम सी मान सकते हैं। यानी ये क्या हुआ, कोण ए, कोण बी, और ये क्या हो गया, कोण सी। अब जो हमारे पास दूसरा त्रिभुज है, उस त्रिभुज से हम एक जो है इन कोणों को काट लेते हैं। तो हम जो है कोण ए जो कि यहाँ है, कोण ए को काट रहे हैं। फिर हम जो है कोण बी जो कि हरे रंग में है, उसे भी हम काट लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इस त्रिभुज के इस भुजा को बाहर की ओर बढ़ा रहे हैं। यानी ये क्या हो गया, एक बहिष्कोण यहाँ जो है बन गया है। जब हम इसे ध्यान से देखेंगे और इसे हम यहाँ जो है रखेंगे और इसे हम यहाँ रखेंगे, तो हम क्या पाते हैं कि ये पूर्ण रूप से जो है 180 डिग्री बन गया है। यानी अगर हम इन दो अंतःकोणों को लेंगे तो जो उनका योग होगा, उसके विपरीत कोण के विपरीत जो बिंदु है उस पे बने बहिष्कोण के योगफल के बहिष्कोण के बराबर हो जाता है। यही हमारा एक्टिविटी का जो है रिजल्ट है। इसे हम एक बार चिपका लेते हैं। तो ये चिपक गया है, तो इसे हम फिर से देख लेते हैं एक बार। तो ये जो दो कोण हैं, कोण ए और कोण बी, जो कि दो अंतःकोण हैं, इन दोनों का योगफल जो है, जो इन दोनों का जो है हम जब मिला देते हैं तो इस बहिष्कोण के जो है बराबर, क्योंकि ये बहिष्कोण था और इसमें ये फिट हो जा रहा है, यानी इन दोनों कोणों का जो योगफल होगा इस बहिष्कोण के बराबर होगा। यानी हम कह सकते हैं कि त्रिभुज के किसी एक भुजा को बढ़ाने पर जो बाह्य कोण बनता है, जो बाह्य कोण बनता है, उसका परिमाप विपरीत अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। अगर हम इस कोण को, बहिष्कोण को कोण P माने, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, कोण A प्लस कोण B बराबर कोण P होता है। अब हम जो एक्टिविटी किए उसी पे आधारित कुछ उदाहरण सीखेंगे। तो पहला उदाहरण है कि एक त्रिभुज बनाया गया है जिसके दो अंतःकोण, एक 45 डिग्री है, एक 35 डिग्री है, और उसका विपरीत जो है बहिष्कोण वो कितना है, x है। यहाँ लिखा गया है क्या कि नीचे के त्रिभुज के कोणों को देखें और प्रत्येक बाह्य कोण x का मान कितना होगा हिसाब करके देखें। तो अभी हमने क्या सीखा कि जो बाह्य कोण होता है, बहिष्कोण होता है, वह विपरीत अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है, या फिर जो किसी दो अंतःकोणों का योगफल विपरीत बाह्य कोण के योगफल के बराबर होता है। यानी हम लिख सकते हैं x डिग्री बराबर बहिष्कोण बराबर दो अंतःकोणों का योगफल, यानी 35 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो अगर हम इसे जोड़े तो 35 प्लस 5 5 10 का 0 हाथ में 1, 3 और 4 7 1 8 डिग्री, यानी x डिग्री का मान कितना है, 80 डिग्री आंसर। हमारा अगला उदाहरण है कि त्रिभुज है, अंतःकोण यहाँ 50 डिग्री और 35 डिग्री है, तो x का मान ज्ञात करना है। तो x यहाँ बहिष्कोण है, तो हमें लिख सकते हैं x डिग्री बराबर 50 डिग्री प्लस 35 डिग्री। तो जब हम 50 और 35 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 85 डिग्री, यानी x का मान कितना हुआ, 85 डिग्री आंसर। अगला उदाहरण देखते हैं। तो अगला उदाहरण भी इसी प्रकार से है। यहाँ भी जो है ये x डिग्री है, ये 40 है और ये 50 है, तो हमें लिख सकते हैं x बराबर 40 प्लस 50 डिग्री, यानी 90 डिग्री। तो हम यहाँ जो है इस बात का प्रयोग कर रहे हैं कि दो अंतःकोणों का योगफल जो है हमेशा विपरीत बहिष्कोण के बराबर होता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि नीचे के त्रिभुज का बाह्य कोण PRS, तो कोण PRS जो कि बाह्य कोण ये वाला है PRS, यानी ये कोण, एवं विपरीत कोणों का संपर्क यानी P और Q का संपर्क ज्ञात करें। तो हम जानते हैं क्या होगा, कोण PRS जो कि बहिष्कोण है, इस कोण यानी कोण P, तो कोण P को हम क्या लिखेंगे, RPQ, कोण RPQ प्लस जो ये Q कोण है जिसे हम PQR लिख सकते हैं, कोण PQR के योगफल के
बराबर हो, यही इनका जो है संपर्क है आंसर। उम्मीद है इस वीडियो के सभी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। इनका अभ्यास करें, वीडियो को ध्यान से देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।